ठीक है बेटा, ये गलता लोहा जो कहानी है एक ऐसे बच्चे की है जो पढ़ने में बड़ा होशियार होता है। सभी चाहते हैं, उसके पिता भी ये चाहते हैं, उसके मास्टर जी भी बोलते हैं कि किस तरह से ये बच्चा जो है अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इसी क्रम में उसको जो है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूल के लिए 4 किलोमीटर दूर जाता, नदी नाले आते, बरसात में तो बड़ी समस्या होती। उन दिनों उसको जो है अपने यजमानों के यहाँ रुकना पड़ता था। उसके पिता के पुरोहिताई का काम करते थे, पंडित बंसीधर था उनका नाम। तो वो जो है वहीं रुकना उसको पड़ता था। तो पंडित जी को बड़ी चिंता होती थी उन दिनों। वो उसकी मोहन की पढ़ाई को लेके बड़े चिंतित रहते थे। तो उसी तरह से बेटा एक फिर उनका रिश्तेदार रमेश आता है, उसको अपने साथ पढ़ाने के बहाने लखनऊ लेके चला जाता है। लेकिन वहाँ पे उसकी ज़िंदगी के साथ जो है बिल्कुल बदतर व्यवहार उसके साथ किया जाता है, क्योंकि उसको नौकरों की तरह वहाँ पे एक तरह से रखा जाता है। फिर उसका एक दोस्त होता है धनराम। धनराम जो है पढ़ने में अच्छा नहीं था बेटा। मोहन तो जा अब गाँव में क्या था, मोहन तो एक पुरोहित का बेटा था, पंडित का बेटा था। और धनराम क्या था, एक लोहार का बेटा था। यानी जो उसके पिता जो है लोहार का काम करते थे। तो बेटा फिर गाँव में जो है ये होती है कि ऊंच नीच की भावना भी होती है कि पंडित लोग हैं, फिर ये छोटी जाति का है। तो इस तरह से जो है मोहन पढ़ने में भी तेज नहीं था। वो धनराम वो सॉरी मोहन पढ़ने में तेज था, तो धनराम पढ़ने में बिल्कुल भी तेज नहीं था। तो इस तरह से जो है दोस्त थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी जातीय व्यवस्था होने के कारण अब गाँव में जाति पाति की तो भावना होती ही है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जो है ये मोहन के बारे में जो होनहार जो मोहन था, उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वो जो है न तो वो सरकारी अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाया और ना ही वो ढंग से पढ़ लिख पाया। तो क्या क्या हुआ था उसके जीवन में, ये तो कहानी के उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है मोहन के पिता की इच्छा उसे बड़ा आदमी बनाने की थी। फिर धनराम उसका एक दोस्त था जो लोहार का बेटा था, वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में भी जो है मंदबुद्धि था। फिर मोहन की पढ़ाई में बाधा आती थी क्योंकि स्कूल गांव से दूर था, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर जो है मोहन अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ जाता है। उसके पिता सोचते हैं कि चलो बड़े शहर में जाएगा तो अच्छा पढ़ लिख पाएगा, इस तरह से। फिर जो है उसके साथ वहाँ पे बदतर व्यवहार किया जाता है। उसको जो है एक प्रशिक्षण स्कूल में जो है उसका दाखिला कराया जाता है। लेकिन उसके पिता को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा लखनऊ गया हुआ है तो अच्छी पढ़ाई ही कर रहा होगा। फिर जो है जाते थे तो अब वो सिर्फ टोला, यानी कि जो अब उन दिनों की बात ये होती है बेटा कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों से दूरी बनाते थे, मतलब उन पे छूना नहीं है, उनके हाथ का खाना नहीं है। अभी भी गांव में कहीं कहीं ये व्यवस्था पाई जाती है। तो इसी तरह से जो है मोहन जाता है वहां पे, उनके बीच फिर बातचीत होती है दोस्त के बीच। एक छड़ को सीधा गोल कर रहा होता है धनराम अपने आफर पे, तो मोहन उसके हाथ से लेकर के उसको फटाफट से गोल कर देता है। तो बड़ी आश्चर्य होता है उसको कि यार एक ब्राह्मण का बेटा और एक लोहार का काम कैसे कर सकता है और कैसे आता है इसको, उसे नहीं खाना पता कि क्या हो गया था। तो इस तरह से जो है वो मोहन जब गांव आया तो उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा ऐसा है कि अब मैं हो गया हूँ बूढ़ा, अब मेरे बस का तो है नहीं बेटा कि मैं खेती के काम कर सकूं या पुरोहिताई कर सकूं। इसके लिए जो है वो मोहन से बात करता है कि अब तुझे जो है, मोहन को ये कहते हैं कि भाई तुझे जो है घर के कामों में भी जो है हमारा हाथ बटाना होगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस का तो अब कहीं पूजा पाठ करने भी जाना नहीं रहा। तो इसी बात को लेकर जब मोहन आता है तो मोहन क्योंकि पिता के साथ कम रहा है तो अपने पिता की पुरोहिताई नहीं सीख पाया। तो उसने क्या किया कि चलो छोड़ो क्या करता हूँ, अब आपके पास बुक है, अब आप उसमें देखेंगे कि लंबे पेट वाले हसुए को, हसुआ बोलते हैं बेटा दरांती के लिए। ठीक है। मोहन क्या करता है, जब उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो मेरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से तो गृहस्थी संभलती नहीं, अब तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा, मतलब मोहन से बात करते हैं। तो मोहन भी यही सोच के क्या करता है, क्योंकि पुरोहिताई तो उसे आती नहीं थी, पंडिताई करनी तो उसको आती नहीं थी अपने पिता की तरह। तो वो क्या करता है, दरांती उठाता है और सोचता है कि चलो यार हमारे जो खेतों के किनारे जो भी घास झाड़ियाँ उगाई है उनको साफ किया जाए। तो बूढ़े बंसी दर्जे की बूते अब यह काम नहीं रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके पिता जब बूढ़े हो गए हैं तो उनके बस के जो ये बात अब उनके काम नहीं किया जाता था। ठीक है बेटा। उन्होंने जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते घर चलाया था, पुरोहिताई में वो पंडिताई करते थे और उसी से उनका घर चल पाता था। लेकिन अब वो बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनके शरीर में जो है इतनी ताकत नहीं रही थी बेटा। उस समय की जो पुराने पंडित थे, जब वो कहीं पूजा करने जाते थे तो
अपना बिल्कुल व्रत रखते थे जब तक जो है किसी यजमान के यहाँ। जब हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं तब तक व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं तो क्योंकि जब पूजा होगी उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो ऐसे पंडित जी भी होते थे पहले, जो अपना नियम धर्म के पक्के होते थे कि हाँ किसी के यहाँ पूजा पाठ करने जाना है तो मतलब भरे पेट नहीं जाना, खाली पेट। तो अब पंडित जी बूढ़े हो गए तो उनसे अब व्रत भी नहीं रखा जाता, तो उन्होंने मोहन से यही बात कही कि बेटा अब मेरे बस की नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है सुबह सुबह कैसे मैं कहीं जाऊं, भूखा प्यासा नहीं रह सकता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। इसलिए जो है अब कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हें ही जो है गृहस्थी को, अपने घर को संभालना होगा। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से मोहन जो है उठाता है अपनी किताबें, वो सॉरी दरांती उठा के जो है खेतों की तरफ चला जाता है। अब होता क्या है, मोहन समझ गया कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं कि बेटा जैसे भी तैसे जो है तुझे ही अपने घर को संभालना है। यही बात जो है कल भी हुई। ठीक। अब होता क्या है, अब मोहन के पिता ने जो है ये नहीं कहा उसको कि तुमने मेरे साथ जो है क्या करनी है, पुरोहिता ही करनी है, ये कभी नहीं कहा। खाली उसको बात ही बात में ये समझा दिया कि बेटा अब क्या हो गया है, मैं हो गया हूँ बूढ़ा। क्यों, अब मेरे से जो है ये चीजें व्रत उपवास या कहीं दूर आना जाना मेरे से नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो है अब तुम्हें जो है हाथ बटाना है। तो कहने का मतलब अब मोहन क्या कर सकता था, वो अपने पिता को बेटा मना भी नहीं कर सकता। कैसे मना करेगा, क्योंकि वो बूढ़े पिता है, तो उन्होंने उसकी बचपन से ही देखभाल की है। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो इसलिए जो है वो अपने अपनी क्रांति यानी कि हंसुए को उठाया और अपने खेत में सफाई करने के लिए चला गया। ठीक है बेटा। तो फिर अब धनराम उसका एक दोस्त था जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था, तो उसको कुछ नहीं आता था, पहाड़े नहीं आते थे, फिर मास्टर जी उसको मारते थे। वहाँ पे त्रिलोक सिंह मास्टर जी का जिक्र आया है बेटा इस पाठ में। तो मास्टर जी जो है बड़े अनुशासन प्रिय मास्टर जी थे। ठीक है बेटा। तो वो क्या करते थे कि संटी मारते थे, लट्ठी बहुत डंडे मारते थे बच्चों को। तो मोहन जो है रोज उनसे पिटता था। वो कई बार वो कहते थे कि किताबों की विद्या ताक लगने में असमर्थ धनराम के पिता की नहीं थी। कहने का मतलब है कि धनराम जो है उसके अपने पिता के साथ ही रहता था। अब देखो, मोहन तो पढ़ने के लिए स्कूल चला गया बेटा, तो वो क्या करता था कि स्कूल ही जाता था। तो धनराम क्या करता था कि जब स्कूल खत्म हो गया तो अपने पिता के साथ क्या करता, उसके आफर पे बैठ करके, आफर मीन्स जहाँ पे लोहे के हथियारों को पहना वगैरह किया जाता है, तो वहीं पे जो है बैठता। तो अपने पिता के साथ कभी धोतरी फूकता, कभी हथौड़ी चलाता। तो धीरे धीरे जो है उसको अपने पिता का जो लोहारगिरी का काम है वो उसको आने लग गया। तो इसी तरह से जो है वो अपने काम में निपुण हो गया। और एक दिन क्या होता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। धनराम के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जाती तो धनराम को क्या करना पड़ता है कि अपने पिता की जगह वही लोहे का काम करने लगा। उसने तो अपना पैतृक व्यवसाय सीख लिया, अपने पिता के साथ बैठता था स्कूल से आने के बाद, हथौड़ी चलाना, धौकनी कैसे फूकते हैं, कब गर्म होता है, कहाँ पे लोहे को चोट करनी होती है, वो बचपन से अपने पिता को करते हुए देख रहा था। तो उसने तो अपना काम सीख लिया, बड़े वो लोहार का। लेकिन जो मोहन था, मोहन स्कूल जाता था, फिर दूसरे स्कूल में भी पढ़ने चला गया, शहर पढ़ने चला गया, तो अपने पिता के साथ रोहिता ही नहीं सीख पाया। यानी धनराम ने तो अपना खानदानी जो व्यवसाय था वो संभाल लिया, लेकिन उसके पिता ने जो है वो सॉरी मोहन जो है अपने पिता के साथ वो व्यवसाय नहीं संभाल पाया, नहीं सीख पाया। ठीक है बेटा। अब कहने का मतलब ये है कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति जो होनहार है, कहाँ से उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। अब त्रिलोक सिंह मास्टर जी बोलते थे कि भाई मोहन ही एक जो हमारे स्कूल और इस गांव का नाम रोशन करेगा। तो इस तरह से जो है मोहन बहुत, अब उसकी भविष्यवाणी सही भी होने लगी। मोहन ने जो है, अब होता ही है कि बच्चों को पढ़ाना उस समय की तत्कालीन दौर 1940 आज़ादी से पहले की बात, देश में चारों तरफ गरीबी गरीबी। तो इस तरह से जो है बड़ी मुश्किल से जो है जो भी पंडित जी को दान दक्षिणा मिलती थी वो उनके जो है पढ़ाई, मोहन को भी पढ़ाना, अपने परिवार को भी चलाना, इस तरह से जो है उनका घर चल पाता था। ठीक है बेटा। अब जब मोहन चला गया लखनऊ पढ़ने के लिए, अब जो उनके रिश्तेदार रमेश बाबू जब गांव आए तो उन्होंने कहा भाई इसको मेरे साथ भेज दो और मैं इसको लखनऊ में अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा।
अब होता क्या है कि वो जो रमेश नाम का जो आदमी है वो लखनऊ में जो है किसी ऑफिस में बड़े बाबू है। अब उसको जो है मोहन को अपना भाई बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही, मतलब वो उसको बोलता था यार मेरा भाई है, नहीं बोलता था, उसको शर्म आती थी क्योंकि मोहन गरीब था, इसलिए उसको अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती थी। ठीक, वो उसको जो है मतलब अपने घर में एक नौकर की तरह ही हैसियत देता था, उतना ही उसका सम्मान होता था। ठीक है बेटा, लेकिन मोहन को भी अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि ये भाई जो है मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपना रौब गड़ा रहा है कि मुझे नौकर के समान रख रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि हाँ मेरे यहाँ तो नौकर है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जो है रमेश ने एक साधारण स्कूल में उसका नाम लिखाया। ठीक है बेटा, अब वो जो है क्या होता है कि दिन रात उसको जो है घर के काम करना पड़ता, मोहल्ले वाले कभी कोई दूध मंगा रहा है, कभी कोई सामान मंगा रहा है, वो मोहन जो है गांव का सीधा साधा लड़का, वो मना भी नहीं कर पा रहा किसी को। तो क्या होता है कि वो काम के बोझ के कारण जो है वो बहुत ही जो मेधावी लड़का था, जो पढ़ने में बहुत होशियार लड़का था, वो जो है अपनी कोई भी पहचान नहीं बना पाया। कहने का मतलब है कि उसको जो है पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब वो छुट्टियों में भी घर नहीं जाता था क्योंकि बोलते थे कि नहीं नहीं गर्मियों की छुट्टी में घर नहीं जाना है क्योंकि तब दूसरे अगली कक्षा की तैयारी भी करवानी है। मतलब बहाने ऐसे थे कि भाई इसको अगर हम गर्मियों की छुट्टियों में गाँव भेजेंगे तो इसके अगले क्लास की जो ट्यूशन होती है, मतलब जो पहले की एडवांस पढ़ाई ना, कि जैसे होता है ना कि हम फिफ्थ में जा रहे हैं तो जैसे छुट्टियां पड़ी तो फिफ्थ का जो ये 2-4 चैप्टर हम शुरू से कर लें, तो उसी बहाने जो है उसको भेजता भी नहीं था। तो इस तरह से जो है उसको गाँव भी नहीं भेजा गया। इस तरह से जो है मोहन की ज़िंदगी समाप्त हुई। तो ना मतलब वो रोहिताई कर पाया और ना वो नौकरी कर पाया। फिर अब होता क्या था उस समय गाँव में जो है ऊँच-नीच की भावना, ऊँची जाति, निम्न जाति की बात हो गई। तो ब्राह्मण टोले के लोग जो है सरकार टोले में उठते-बैठते नहीं। गए अपना दूर से दिया और वापस आ गए। तो फिर क्या था कि क्योंकि ब्राह्मण टोले में जो है वहाँ के जो ब्राह्मण टोले के लोग थे वो शिल्पकार टोले में बैठना उनकी जो है मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। आप आजकल एक सीरियल आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी जो है छुआछूत की भावना हमारे भारत में हुआ करती थी तत्कालीन समय में। क्यों कि अब देखो जो निम्न जाति का बच्चा है उसको क्लास के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही, तो यही हाल रही। तो इसी तरह से जो है जब मोहन शहर से आया था वो सीधे जाके धनराम के पास कनस्तर के ऊपर बैठ गया। पहले तो धनराम को आश्चर्य हुआ कि भाई ये पंडित का बेटा है, पुरोहित खानदान का बेटा है और मेरे साथ ऐसे कैसे बैठ गया। तो इस तरह से बेटा मन ही मन में जो है मोहन सोचता, वो धनराम सोचता रहा कि यार ये क्या है, कैसे मेरे साथ जो इतना नजदीक से बैठ सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोहन को उसके जो लोहे की जो छड़ होती है उसको गोल कर देता है बड़ी आसानी से। तो धनराम बड़ा आश्चर्य होता है कि यार एक ब्राह्मण के बेटे को जो है लोहार का काम कैसे आता है। तो वो इसलिए आता था बेटा क्योंकि जब वो शहर गया तो उसका जो एडमिशन था वो कहाँ करा दिया गया, एक उस स्कूल में क्या गया जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, चाहे लोहे का काम हो, चाहे वेल्डिंग का काम हो, चाहे कोई और बढ़ई का काम क्यों ना हो। तो ऐसे स्कूल में जो वो काम कर चुका था। फिर उसने नौकरी के लिए भी जो है कई सारी फैक्ट्रियों के भी चक्कर लगाए। बहुत मतलब उसके जीवन में जो है बदलाव आ गया। तो आज के लिए इतना ही था बेटा, अब बने रहेंगे।